हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने आयनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ा और देखा कि आयनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफ़र से यानी कि लेन देन से बनते हैं। इस वीडियो में हम लोग उसके आगे कोवैलेंट कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि कोवैलेंट कंपाउंड्स किस तरह बनते हैं। तो आपको याद रखना है कि कोवैलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड इस कोवैलेंट कंपाउंड में जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में भाग लेते हैं वो केवल वैलेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इट मीन्स कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं और कंपाउंड का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर कोवैलेंट कंपाउंड्स इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से ही बनते हैं। जब एक एटम और कोई दूसरा एटम इलेक्ट्रॉनों के शेयर करके जुड़ते हैं तो इस तरह बना हुआ कंपाउंड कोवैलेंट कंपाउंड्स कहलाते हैं। इट मीन्स the compounds which are formed by the sharing of electrons are known as covalent compounds. For example, यहाँ पर हम कुछ कोवैलेंट कंपाउंड्स के बनने के तरीके को बताऊंगा। जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, यह एक कोवैलेंट कंपाउंड है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन के दो एटम जुड़े हुए हैं। तो एक एटम हाइड्रोजन का ये है जिसके के सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये क्रॉस मैं लिखा हूँ, ये हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करता है। Cross symbols indicates the electron of hydrogen present in its K cell and इसी का दूसरा एटम ये है और इसके भी आउटर मोस्ट सेल में दैट इज K सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो ये दोनों एटम अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का हो गया और ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का हो गया। और ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं दोनों एटम में गिने जाते हैं। यानी कि ये दो इलेक्ट्रॉनों पर ये हाइड्रोजन का एटम दावा करेगा कि ये मेरा है और इन्हीं दोनों पर ये एटम भी दावा करेगा कि मेरा है। इसका मतलब कि ये शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से हाइड्रोजन के ये दोनों एटम अपने स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम की स्टेबिलिटी को प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि इस हाइड्रोजन एटम का भी डुप्लेट पूरा और इस एटम का भी डुप्लेट पूरा हो जाता है। इस तरह से दोनों अपने डुप्लेट स्टेबिलिटी को प्राप्त कर लेते हैं और
एक एक इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से जुड़ते हैं, इसलिए दोनों हाइड्रोजन के एटम के बीच वन कोवैलेंट बॉन्ड होता है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो यदि एक एक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से दोनों एटम जुड़ते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन के, तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। इस प्रकार से दोनों एटम मिल करके H2 यानी कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 इज ए कोवैलेंट कंपाउंड। ठीक इसी प्रकार से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी एक कोवैलेंट कंपाउंड है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के दो एटम, एक एटम ये, दूसरा एटम ये, और प्रत्येक एटम के आउटर मोस्ट सेल में जो कि उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 6 होते हैं। क्यों 6 होते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, बाकी बचे 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन वाला जो सेल है वो इनकम्प्लीट है, उसको ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, लेकिन ऑक्टेट नहीं है, केवल 6 ही है। इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या ऑक्सीजन एटम में 6 होती है। इसका मतलब कि इस एटम के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। इस ऑक्सीजन एटम के पास भी 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। 1 2 3 4 5 6। अब ये दोनों एटम क्या करते हैं कि अपना 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं, यानी कि बोथ एटम्स शेयर देयर 2 इलेक्ट्रॉन्स ईच। तो ऑक्सीजन का ये 2 इलेक्ट्रॉन और इस एटम का 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया। अब इसके पास ऊपर में 2, नीचे में 2, यहाँ इसके पास भी 2, यहाँ पर भी 2, यानी कि इस एटम के पास भी 6 ही इलेक्ट्रॉन है और इस पर भी 6 ही इलेक्ट्रॉन है। अब क्या करते हैं कि दोनों एटम अपना 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं, और शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पर दोनों एटम का दावा होता है। तो ये शेयर्ड वाला इस एटम के साथ भी काउंट होगा और इस एटम के साथ भी काउंट होगा। इस प्रकार इस ऑक्सीजन एटम का ऑक्टेट पूरा हो गया। 2 2 4 और ये 4 8, तो ऑक्टेट इसका भी पूरा। और इस एटम को देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 4 और ये 4 8, तो ऑक्टेट इसका भी पूरा, ऑक्टेट उसका भी पूरा। तो इस प्रकार से दोनों एटम 2 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से जुड़े हैं। इस प्रकार दोनों एटम के बीच में डबल कोवैलेंट बॉन्ड लगता है, डबल कोवैलेंट बॉन्ड लगता है। और इस प्रकार दोनों एटम जुड़ करके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं, यानी कि बोथ एटम कंबाइंस टुगेदर टू फॉर्म ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। इसी प्रकार से नाइट्रोजन के केस में भी होता है। नाइट्रोजन एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं। 5 क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो के सेल में यानी कि फर्स्ट सेल में चले जाएंगे, और अगले एल सेल में इसके पास केवल 5 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो नाइट्रोजन के एक एटम के पास में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, और दूसरे एटम के पास भी 5 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5। अब दोनों नाइट्रोजन के एटम अपना 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लेते हैं। तो 3 का शेयरिंग करेंगे तो जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका 3 पेयर बनेगा।
3 पेयर। तो ये शेयर्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स इस एटम नाइट्रोजन एटम में भी काउंटिंग होंगे और ये 6 जो है इस एटम में भी काउंटिंग होते हैं, ये काउंटिंग होते हैं। तो इस एटम के लिए 6 इलेक्ट्रॉन ये और 2 ये 8, यानी कि इसका ऑक्टेट पूरा। इस एटम के लिए 2 ये और 6 ये 8, यानी कि इसका भी ऑक्टेट पूरा। तो इस प्रकार से दोनों नाइट्रोजन एटम 3-3 इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से जुड़ते हैं। तो इनके बीच ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, यानी कि नाइट्रोजन का एक एटम अपने दूसरे एटम के साथ ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ करके और ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बनाता है। इस प्रकार से हमने देखा कि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से बना हुआ मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से बना हुआ मॉलिक्यूल है और हाइड्रोजन भी। तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये तीनों कोवैलेंट कंपाउंड्स हैं। इसी प्रकार से अमोनिया के केस में भी होता है। अमोनिया के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 होती है। ये हो गया हमारा नाइट्रोजन, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 हो गए, 4, 5 इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन एटम के पास है। हाइड्रोजन 3 ठो है, तो ये हाइड्रोजन हो गया, ये भी हाइड्रोजन हो गया, ये भी हाइड्रोजन हो गया। और हमें पता है कि हाइड्रोजन के पास केवल एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का ये और इस हाइड्रोजन का ये। तो अब क्या करते हैं कि ये नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन जो है शेयर में रहते हैं। उसी प्रकार ये दोनों भी शेयर में, ये दोनों भी शेयर में रहते हैं। तो शेयर पेयर वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन दोनों में काउंटिंग होते हैं, यानी कि ये हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो गया, हीलियम की स्टेबिलिटी प्राप्त हो गया। इस प्रकार अब इस नाइट्रोजन भी इन दोनों को काउंटिंग करेगा, इनको भी करेगा, इन दोनों को काउंटिंग करेगा। तो ये नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स हो गए कितने, तो 2, 2 4, 2 6 और 2 8। तो नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा हो गया और तीनों हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो गया। तो हम देखते हैं कि नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन एटम के एक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से जुड़ रहा है, तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। इससे भी एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग है, तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। इस एटम के साथ भी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, इनको हम कहते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है। तो इस प्रकार से ये एक ठो नाइट्रोजन का एटम और 3 हाइड्रोजन का एटम सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ करके अमोनिया मॉलिक्यूल बनाते हैं, जो कि शेयरिंग से बना हुआ मॉलिक्यूल है। अतः अमोनिया एक कोवैलेंट कंपाउंड्स है। ठीक यही केस मीथेन में भी होता है, मीथेन में भी होता है। तो कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये कार्बन के हो गए, कार्बन के हो गए। इसको क्रॉस कर देते हैं ताकि कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये क्रॉस में हो गया, ठीक है ना। और इसमें 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन इसके पास भी, इसके पास भी एक, इसके पास भी एक। तो ये जो शेयर्ड पेयर है, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये शेयर में है। तो शेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स को दोनों में काउंटिंग होता है, यानी कि हाइड्रोजन भी गिनती करेगा और कार्बन भी अपने में गिनती करेगा। तो हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन के साथ डुप्लेट पूरा, इसका भी डुप्लेट पूरा, इसका भी डुप्लेट पूरा और इस हाइड्रोजन का भी डुप्लेट पूरा।
और कार्बन का ऑक्टेट भी पूरा, क्योंकि कार्बन इन दोनों को काउंटिंग करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉनों को, इन दोनों को भी काउंट करेगा और इन दोनों को भी काउंट करेगा और इन दोनों को भी काउंट करेगा। तो 2 2 4 2 6 2 8, यानी कि कार्बन का ऑक्टेट भी पूरा हो गया। तो इस प्रकार से ये कार्बन 4 हाइड्रोजन एटम के साथ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ता है, यानी कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ता है और यह CH4 मॉलिक्यूल बनाता है जो कि मीथेन है। तो हमने देखा कि मीथेन, अमोनिया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से बनते हैं, इसलिए इन्हें हम कोवैलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स। अब कोवैलेंट कंपाउंड्स इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से बनते हैं, तो ये कोई आयन जनरेट नहीं करते। इट मीन्स दीज कंपाउंड्स डू नॉट जनरेट एनी आयन्स, देयरफॉर दे कैनॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम। उनमें से इलेक्ट्रिसिटी नहीं बहती है, क्योंकि आयन ही नहीं बनते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से बहेगी? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करने के लिए, ढोने के लिए इलेक्ट्रॉन्स ही जिम्मेदार होते हैं। तो आयंस ही जिम्मेदार होते हैं, तो आयंस बनते ही नहीं हैं, इसीलिए कोवैलेंट कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कोवैलेंट कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्लियर। उसके बाद दूसरा प्रॉपर्टी क्या है इनका? तो कोवैलेंट कंपाउंड्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। क्यों लो होता है? क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर, इनके मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम हैं वो तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स से बंधे रहते हैं, यानी कि एटम के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है, लेकिन मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो वीक होता है। इसलिए कम ही एनर्जी सप्लाई करने पर, कम ही गर्म करने पर, कम ही हीट करने पर वो आसानी से इसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले जाते हैं, इसलिए ये जल्दी मेल्ट हो जाते हैं और जल्दी ही बॉयल हो जाते हैं। तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही बहुत लो होता है। ओके, तो ये रहे हमारे कोवैलेंट कंपाउंड्स के कुछ प्रॉपर्टीज़। इस प्रकार से हम कार्बन के बारे में बता दें कि कार्बन ये हमेशा कोवैलेंट कंपाउंड का ही निर्माण करता है, कोवैलेंट कंपाउंड ही बनाता है। अब ये क्यों केवल कोवैलेंट कंपाउंड ही बनाता है, इसके बाद अगले वीडियो में हम बताएंगे। तब तक धन्यवाद, थैंक यू।